हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने शेयर कैपिटल वाले चैप्टर की थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस, थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल्स। सो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, तो हमने देखा था इशू ऑफ शेयर कैपिटल जो है वो दो तरह में होगा, एक होता है लमसम, एक होता है इन इंस्टॉलमेंट्स। लमसम में क्या होता है कि जब भी आप पब्लिक को शेयर्स इशू करने के लिए देते हैं तो सारी की सारी पेमेंट ही साथ में रिसीव हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10,000 शेयर्स हैं एट ₹10, तो कितनी अमाउंट बनेगी? सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 लाख अमाउंट बनी। ठीक है, तो 1 लाख जैसे उन्होंने शेयर्स अप्लाई किए तो ये आपको जो है पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, साथ में मतलब साथ में एप्लीकेशन हो जाएगी एंड देन अलॉटमेंट भी हो जाएगी, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय कंपनी। दूसरा आता है इन इंस्टॉलमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपये का शेयर है, ठीक है, तो पहले कंपनी को अभी सारे पैसे नहीं चाहिए, तो पहले वो 2 रुपये मंगवाएगी, ठीक है, फिर 3 रुपये मंगवाएगी, फिर 5 रुपये। तो इस पेमेंट इस तरह की जो पेमेंट होती है इन्हें हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। ठीक है, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। और लमसम में क्या होता है, सारी की सारी पेमेंट उसी वक्त जो है वो रिसीव हो जाती है और उसके बाद सारे के सारे शेयर जो है वो अलॉट हो जाती हैं। सो फर्स्ट सम देखते हैं लमसम का। ठीक है, इसकी जो मैं जर्नल एंट्रीज है वो साथ के साथ ही आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सो द क्वेश्चन इज अ कंपनी इशूड 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू पब्लिक। सो ये कंपनी है, उसने जो 2.5 लाख इक्विटी शेयर जो है वो प्राइस क्या है ₹10 पब्लिक को इशू किए। ऑल अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड इन लमसम। लमसम मतलब इकट्ठी अमाउंट रिसीव होगी सारी की सारी, यानी कि 10 रुपये जो है वो इकट्ठे के इकट्ठे उसको रिसीव हो गए। देन पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। सो फॉर्मेट तो आपको पता है, दिस इज अ फॉर्मेट। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलो, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट हमें यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई है, ठीक है, तो हम डेट यहाँ पे नहीं पोस्ट करेंगे, इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देंगे। सो फर्स्ट एंट्री जो है वो क्या हो जाएगी, शेयर अप्लाई करने की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठी हो रही है, तो सबसे पहले पैसे आएंगे तो हम किसको डेबिट करेंगे, बैंक को। सो द फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट छोटा सा बनाया है, तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट की स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रही, बट आप लोगों ने पूरी लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी कोई शेयर अप्लाई करने आएगा तो क्या करेगा, वो पैसे देगा, ठीक है, कंपनी को। सो हम कंपनी क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसे किस रूप में क्यों आए हैं, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के रूप में आए हैं। अब कितने आए हैं देखो, 25,000 जो है इक्विटी शेयर्स, 2.5 लाख जो है वो इक्विटी शेयर्स, मल्टीप्लाई 10 रुपीज़। सो ये कितने के आ गए, 25 लाख। कंपनी ने कितना रिसीव किया, 25 लाख। ओके, और यहाँ पे 2 शेयर्स की जगह यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, नेम मेंशन जरूर करना है। एंड यहाँ पे नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब आपने कंपनी ने क्या है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कर ली है। अब क्या कंपनी करेगी, शेयर्स अलॉट करेगी। तो सेकंड जो एंट्री होती है अलॉटमेंट की, दैट विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। की इक्विटी की शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बदले वो क्या दे रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रही है। कितनी अमाउंट की, विद द सेम अमाउंट की जितने उसने पैसे लिए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग इक्विटी शेयर ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और you can say being share application money transfer to equity share capital account। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। सो नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे इन इंस्टॉलमेंट्स वाला, कि जब कंपनी ने पूरे के पूरे पेमेंट नहीं मंगवाई, इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाए हैं। तो देख लेते हैं इसका भी क्वेश्चन एक। So XYZ Limited invited application for ₹10,000 shares of ₹100 each। तो 10,000 शेयर्स हैं, 100 रुपये ईच। पेमेंट कैसे हो रही है? 20 रुपये एप्लीकेशन पे, 30 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। अब नाउ यू कैन सी, आप बोलोगे कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल क्या हो रहा है। तो देखो, जब भी कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाती है, मान लो 100 रुपये का शेयर है, तो इंस्टॉलमेंट के पैसे मंगवाती है, जैसे 20, 30 या 50, तो इन सब के नेम दे रखे हैं। तो पहले जब शेयर अप्लाई करने आएंगे तो उनका नाम दे दिया है एप्लीकेशन मनी, ठीक है। सेकंड में क्या हो गए, शेयर्स अलॉट करेंगे तो फिर वो अलॉटमेंट मनी। थर्ड में कंपनी जब पैसे मंगवाती है दोबारा तो उसको फर्स्ट कॉल बोलते हैं। इसी तरह अगर मान लो ये 20 की है और ये 30 की फिर से एक और बार मंगवाए हैं, तो ये क्या हमारी बन जाएगी, सेकंड कॉल, ठीक है। इसके बाद अगर और कॉल नहीं है तो आप सेकंड कॉल को हम और क्या लिख सकते हैं, फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर सेकंड कॉल मान लो नहीं हुई तो फर्स्ट कॉल ही हमारी क्या बन जाएगी, फाइनल कॉल। नेक्स्ट, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव। तो सारे के सारे शेयर जितने भी अप्लाई किए थे लोगों ने, हमने उतने अलॉट कर दिए। एंड ऑल द मनी जो है वो सारी रिसीव्ड होगी, यानी कि कोई भी पेमेंट ड्यू नहीं है, सारी की सारी पेमेंट कंपनी ने रिसीव कर ली है। तो सबसे पहले 20 रुपये एप्लीकेशन, पहले तो शेयर एप्लीकेशन की एंट्री डालेंगे। सबसे फर्स्ट में क्या होगा, पैसे आएंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी नहीं है, सिंपल शेयर्स हैं, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो कितने के आए हैं, 10,000 शेयर्स थे, ठीक है। कितने मंगवाए अभी, सिर्फ 20 रुपये। सो ये कितनी अमाउंट बन जाएगी, 2 लाख। यहाँ पे नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट, अब जितने भी हमने एप्लीकेशन के मनी रिसीव किया अब उनको हम क्या देंगे, शेयर्स देंगे उनके बदले में। सो ये एंट्री क्या बन जाएगी, नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल with the same amount, 2 lakh. So the narration will be being share application, not money, being equity share application, ठीक है। या सिंपल आप कह सकते हैं being shares are transfer, ठीक है। ओके, नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट की। देखो सबसे फर्स्ट एंट्री ऐसी होती है जहाँ पे पहले पैसे आते हैं। सो फर्स्ट एंट्री ऑलवेज क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद हमेशा पहले ड्यू की, तो अगली बार जब भी पेमेंट होती है तो पहले कंपनी जो है वो पैसे मंगवाती है, ठीक है, अलॉटमेंट अमाउंट मनी, ठीक है। तो ये ड्यू होगी फिर बाद में रिसीव होगी। सो फर्स्ट एंट्री ऐसी होती है, पहले सिर्फ रिसीव वाली होती है, उसके बाद ड्यू वाली होती है। उसके बाद जितनी भी एंट्रीज होती हैं पहले ड्यू वाली फिर रिसीव वाली। तो अलॉटमेंट मनी अमाउंट ड्यू होगी। सो द एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट में कितने रुपए हैं, 30 रुपीज़। सो 10,000 के शेयर्स और 30 रुपीज़ मंगवाने हैं। सो द अमाउंट विल बी 3 लाख। तो यहाँ पे नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन
शेयर अलॉटमेंट। नेक्स्ट, अब जो हमने अमाउंट ड्यू की है इसके हमें पैसे रिसीव होंगे। सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो हमें पैसे रिसीव हुए हैं और किस रूप क्यों पैसे रिसीव हुए हैं, तो शेयर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ है। कितना, 3 लाख। सो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट, उसके बाद फर्स्ट कॉल पर बची है बस, उसके बाद तो ओके। देयर आर 2 कॉल्स, 20 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। अब देखो 100 रुपये का जो है वो क्या है, शेयर की वैल्यू। ठीक है, 20 रुपये एप्लीकेशन पे हो गए, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट पे हो गए, 20 रुपीज़ क्या हो गए फर्स्ट कॉल पे। अब इधर जो है वो बैलेंस बचा है, तो बैलेंस कितना निकलेगा, 20 + 30 50, 50 + 20 70। तो लास्ट में जो फाइनल कॉल हुई है वो कैसी हुई है, 30 रुपीज़ की जो है वो फाइनल कॉल हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हम बैलेंस वैल्यू निकालेंगे। टोटल शेयर वैल्यू में से इनको ऐड करके माइनस कर देंगे, सो हमारा ये बैलेंस वैल्यू निकल जाएगी। सो फर्स्ट कॉल की जो है हम एंट्री डालेंगे। सबसे पहले ड्यू की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने की फर्स्ट कॉल है, 20 रुपीज़ की। सो 10,000 × 20 2 लाख रुपीज़। नरेशंस लिख लेंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नेक्स्ट, फिर रिसीव की एंट्री आ जाएगी। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेम अमाउंट आ जाएगी 2 लाख की। सो द नरेशन विल बी बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट, फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री जाएगी। देन शेयर फाइनल कॉल, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद सेकेंड कॉल और सेकेंड कॉल ही हमारी क्या है, फाइनल कॉल। सो 10,000 × 30 3 लाख। सो नरेशन यहाँ पे सेम आ जाएंगी, बीइंग शेयर, ओके मेरे पास शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। ओके, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ बिकॉज जगह उतनी को ही है। यस, नेक्स्ट फिर रिसीव की एंट्री आ जाएगी। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, ओके सॉरी, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेम अमाउंट 3 लाख। ओके, 3 लाख कैसे आए बता देती हूँ। यहाँ पे 10,000 और 30 रुपीज़ की फाइनल कॉल। सो यहाँ पे लास्ट में नरेशन आ जाएगी, बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। सो दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट एंट्री ऐसी होगी जहाँ पे पहले रिसीव की आएगी, अदरवाइज सब में पहले ड्यू की देन रिसीव की। ठीक है, डेट नहीं मेंशन तो हम यहाँ पे नंबर डाल देंगे। दिस 8 एंट्री विल बी पास्ड। ओके, नेक्स्ट, जब हम शेयर्स इशू करते हैं लंप सम में, तो इसमें भी 3 केसेस होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो व्हाट इज एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट? फॉर एग्जांपल,
अगर हमारा शेयर जो है वो 10 रुपये का है, ठीक है, नई नई कंपनी शुरू हुई है, ठीक है, अभी लोगों को इतना नहीं पता कंपनी के बारे में, तो कंपनी जो है वो शेयर्स कभी भी प्रॉफिट में नहीं देगी, ठीक है। तो वो क्या करेगी, जितने की उसकी कॉस्ट है वो उतने की ही दे देंगी। तो इट मीन्स जो है वो इशू प्राइस क्या होगा, सो पार का मतलब व्हेन इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। 10 रुपये का शेयर है और 10 रुपये में ही वो क्या दे रही है, लोगों को इशू करने के लिए दे रही है। तो ये कौन सा हो जाएगा, लमसम एट पार। सेकेंड केस इज एट प्रीमियम। सो प्रीमियम इज लाइक अ प्रॉफिट परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 रुपये वाला शेयर जो है कंपनी 12 रुपये में दे, तो ये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा है, ये 2 रुपये क्या कमा रही है कंपनी, प्रॉफिट, विच इज़ कॉल्ड द प्रीमियम। अब कंपनी जो है वो सबके जान पहचान में आने लग गई है, ठीक है, लोगों में नॉन होने लग गई है, तो क्या है वो प्रॉफिट मेकिंग पे अब आ जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे हर कोई चाहता है ग्रोथ करना। सो उसने अगर अपना शेयर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में दिया है तो लोगों को, तो हम जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट विल बी कॉल्ड अ प्रीमियम। थर्ड केस इज डिस्काउंट। डिस्काउंट का देखो, जैसे होता है ना कई शॉप पे होलसेल की लगा लो, रिटेल्स में भी कुछ ऐसा करते हैं, तो क्या करते हैं, जो माल बिक नहीं रहा है तो क्या करते हैं, उनको कम प्राइस पे सेल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी भी शॉप में लगभग कुछ ऐसा होता है, जो नई डिस्काउंट, जो जैसे जो चीज़ें नई बिक्री होती है तो हम उनको डिस्काउंट लगा के निकालने की करते हैं। सो सेम इस केस इज द शेयर्स। तो जब तो कंपनी कई बार क्या करती है, शेयर्स को जस्ट निकालने के लिए, इशू करने के लिए तो कम प्राइस पे दे देती हैं। फॉर एग्जांपल 10 रुपये वाला शेयर 9 रुपये में दे रही है या फिर 8 रुपये में दे रही है, तो जो 1 रुपये का या 2 रुपये का ये जो लॉस बेयर कर रही है दैट विल बी कॉल्ड अ डिस्काउंट। तो पार में हम तीनों केसेस में एक बोल सकते हैं, एट पार मीन्स इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू, एंड इन प्रीमियम सो फेस वैल्यू इज मोर देन इशू प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जहाँ पे जो इशू प्राइस है इज मोर देन द फेस वैल्यू, और डिस्काउंट के केस में इशू प्राइस जो है वो लेस देन द फेस वैल्यू। सो देख लेते हैं, इसके भी हम 1 by 1 क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स एट पार, ठीक है, और केस कौन सा है, लमसम वाला, ठीक है। लेट्स सी टू इट। सो डायनामिक लिमिटेड ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 1st April 2020 1 lakh equity shares of ₹10 each at par payable along with application, ठीक है। एप्लीकेशन के साथ ही जो है वो शेयर्स उसने अलॉट कर दी, यानी कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्या हुई है, इकट्ठी हुई है, यानी कि लमसम वाला केस है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल द शेयर्स बाय 30th April एंड द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 15th May। यस, एक और केस आ गया है। देखो, अगर शेयर जो है वो अप्लाई करने आए हैं तो उसके 15 दिनों के अंदर अंदर क्या है, अलॉटमेंट कर सकते हैं। तो अगर शेयर्स अप्लाई करने आए 30th April को, तो अलॉटमेंट कब हो रही है, 15th May को। तो यस द कंपनी कैन डू दिस, ओके। तो 15 डेज के अंदर अंदर भी अलॉटमेंट हो सकती है। सो सबसे फर्स्ट एंट्री कब जाएगी, 30th April को, क्योंकि एप्लीकेशन हमें कब रिसीव्ड हुई है, ठीक है। देखो, डायनामिक ऑफर ने अगर सब्सक्रिप्शन 1st April को की है तो हम यहाँ पे 1st April को एंट्री नहीं करेंगे, बिकॉज उसने तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन के लिए लोगों को बोला है। बट एप्लीकेशन कब रिसीव्ड हुई है, 30th April को, तो हम 30th April को ही फर्स्ट एंट्री पोस्ट करेंगे, 30th April 2020। तो एप्लीकेशन जो है वो रिसीव्ड हुई है, ठीक है, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट क्या अमाउंट रिसीव्ड हुई होगी। सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट क्या है, इकट्ठी हुई है। कितने के शेयर है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, और वैल्यू कितनी है पर शेयर, 10 रुपीज़। सो द अमाउंट विल बी 10 लाख।
एंड नरेशन क्या यहाँ पे आ जाएगी, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। अब हमने शेयर्स अलॉट कब किए हैं, 15 मई 2020। सो द सेकेंड एंट्री विल बी पास्ड ऑन 15 मई 2020। दैट विल बी equity share application and allotment account debit to equity share capital. Now it's okay. So the amount will be same, 10 lakh rupees. What is the narration? Being shares allotted and money transferred to equity share capital account, or you can say the equity shares are allotted to shareholders. ठीक है, so this will be the case when shares are issued at par, okay, and जो issue price है वो कैसा हुआ है, in lump sum. Next we will see the question when issue of shares at premium. ठीक है, लमसम के केस में जो शेयर्स इशू किए हैं वो कब किए हैं, प्रीमियम पे किए हैं. ठीक है, यानी कि when issue price is more than the face value of shares. ओके, सो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. वेट, यस, सो सिमको लिमिटेड, वेट थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा. यस, तो सिमको लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2. 10 रुपये का शेयर है 2 रुपये के प्रीमियम के साथ, यानी कि 12 रुपये में इशू किया गया है. पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, यहाँ पे भी देखो एप्लीकेशन के साथ ही लॉट कर दी, यानी कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्या हुई है, इकट्ठी हुई है. ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड, जितने शेयर्स अप्लाई करने आए सारे के सारे अलॉट हुए, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं हुई. देन पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो शो शेयर होल्डर फंड्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. तो जो भी है शेयर होल्डर फंड्स में बैलेंस द कंपनी, ये मैं अभी आपको नहीं करवाऊंगी. ठीक है, ये मैं अभी आपको बाद में कराऊंगी. ठीक है, एट द एंड. अभी हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज वाला पार्ट ही करेंगे. तो देखो डेट हमें नहीं मेंशन की है, तो हम सिंपल क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या है, एक सेकेंड, ये वाला कॉलम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं. यस, नाउ इट्स ओके. सो सबसे फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट. ठीक है, सबसे पहले पेमेंट आएगी. सो यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ठीक है, सबसे पहले कितनी अमाउंट आई है, देखो 20,000 के शेयर्स थे. 10 रुपये वाला शेयर 12 रुपये में इशू किया है, तो 12 रुपये के हिसाब से हमें कितनी में पेमेंट आ गई है, 2,40,000. सो यहाँ पे नरेशन आ जाएगी, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. थोड़ा सा कलर चेंज करने लगी हूँ. यस, सो द सेकेंड एंट्री विल बी, अब इसके केस में थोड़ी सी एंट्री में चेंज आएगा. ठीक है, देखो जब हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया तो हमने सिंपल 12 रुपये पे रिसीव कर लिया. बट जब अब हम शेयर अलॉट करेंगे तो हम अलग अलग एंट्री डालेंगे. ठीक है, प्रीमियम को हम कहाँ डालते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में. जो भी कंपनी प्रीमियम रिसीव करती है वो कहाँ जाता है, सारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में. सो द एंट्री विल बी,
equity share application and allotment account debit to equity share capital account to security premium reserve account। देखो यहाँ पे तो पूरे के पूरे 2,40,000 आ जाएगा, ठीक है। शेयर्स कितने के हम देंगे? क्या 12 रुपये की देंगे? नहीं, शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये की, है ना। और प्रीमियम कितने का है? 2 रुपये का। कितने शेयर्स के ऊपर? 20,000 शेयर्स के ऊपर। तो हम शेयर कितने के देंगे? 2 लाख के रुपीज़ के। और जो 40,000 का प्रीमियम है वो कहाँ चल जाएगा? वो कहाँ चल जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। सेकंड, okay, so the narration will be being shares allotted and premium is transferred to security premium reserve account। ठीक है। रिसीव करते टाइम हम कभी भी अलग से शो नहीं करते, बट जब हम शेयर अलॉट करते हैं देन हम शेयर जो है वो सिर्फ 10 रुपये के, मतलब जितनी की उसकी वैल्यू है, और जो भी हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करी है, जो हमारा प्रीमियम है वो कहाँ चल जाएगा? हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। और डिस्काउंट वाला केस, ठीक है, हमारा भी सिलेबस में नहीं है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में, डिबेंचर वाले चैप्टर में डिस्काउंट वाला केस है, इस चैप्टर में डिस्काउंट वाला केस आपको नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब हमने लमसम की ही अमाउंट विद प्रीमियम हमने शेयर्स इशू किए हैं बट इन इंस्टॉलमेंट। ये केस हमने देखा कि प्रीमियम में तो इशू हुए हैं बट लमसम के केस में यहाँ पे हम देखेंगे कि शेयर इशू हुए हैं बट इन इंस्टॉलमेंट्स। सो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ए लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10,000 के शेयर्स हैं, 10 रुपये ईच के, प्लस 2 रुपये का प्रीमियम है, यानी कि 10 वाला शेयर 12 रुपये में इशू हुआ है, 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये अलॉटमेंट पे, 5 रुपये फाइनल कॉल में। नाउ सी हियर इज अ पॉइंट। ओके, 10 रुपये का शेयर, 2 रुपये का प्रीमियम, ठीक है। अब देखो पेमेंट कैसे कैसे हुई है, 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये अलॉटमेंट पे और 5 रुपये फाइनल कॉल पे। अब इनका अगर हम टोटल करें तो 12 बनते हैं। अब कुछ क्वेश्चन में तो है आपको मेंशन कर देंगे कि प्रीमियम जो है वो कहाँ पे हुआ है, एप्लीकेशन पे हुआ है, अलॉटमेंट पे हुआ है, फाइनल कॉल पे हुआ है, आपको ऐसे साथ में लिख देंगे, ठीक है। बट इन दिस क्वेश्चन एज यू कैन सी इज नथिंग मेंशन कि जो प्रीमियम की अमाउंट रिसीव हुई है वो कब हुई है, एप्लीकेशन के टाइम हुई है, अलॉटमेंट पे हुई है या फाइनल कॉल पे हुई है। सो पॉइंट टू बी नोटेड, व्हेन नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, रिगार्डिंग प्रीमियम कि कब प्रीमियम रिसीव किया है, ऑलवेज हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव हुआ है, ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव हुआ है, ठीक है। अगर तो मेंशन कर दिया है कि एप्लीकेशन के टाइम पे हुआ है या फाइनल कॉल पे हुआ है या अलॉटमेंट पे हुआ है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं मेंशन किया तो ऑलवेज एज्यूम कि अलॉटमेंट के टाइम पे ही रिसीव हुआ है। इसका मतलब जो ये 5 रुपये शो कर रहा है हमें अलॉटमेंट के, इसका मतलब इसमें 2 रुपये का तो है, क्या है, प्रीमियम है, तो 3 रुपये का क्या है, अलॉटमेंट मनी है, ठीक है। वी विल एज्यूम दिस, ओके। तो इस तरह से पेमेंट हुई है। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे डेट का कॉलम थोड़ा सा पर्टिकुलर्स का बड़ा कर लेते हैं। जो यहाँ पे आ जाएगा डेट,
ओके, सो फर्स्ट एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन मनी की, तो रिसीव की है, सबसे पहले यहाँ पे एंट्री आ जाएगी. सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर्स है, नो, सिंपल. सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने के, देखो 2 रुपये की एप्लीकेशन है, ठीक है, 10,000 शेयर्स हैं. सो अमाउंट कैसे बनेगी, 10,000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज़. द अमाउंट विल बी 20,000. सो यहाँ पे नरेशन आ जाएगी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. सेकेंड एंट्री विल बी जितने की एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुए उतने के हम क्या कर देंगे, शेयर्स अलॉट कर देंगे. सो द एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट विद द सेम अमाउंट 20,000 and 20,000. So being shares allotted. Third entry is here share allotment. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अमाउंट की जो क्या हो जाएगी, ड्यू की एंट्री आ जाएगी. ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. तो कितने की शेयर अलॉटमेंट अमाउंट मनी है, 5 रुपीज़ की. ठीक है, अब इसमें यहाँ पे अमाउंट कितनी आ जाएगी, कितने के शेयर्स है, 10,000 के. सो 10,000 इंटू 5 हियर 50,000. अब इसमें शेयर्स की वैल्यू कितनी की है, 10,000 इंटू 3 रुपीज़, और 2 रुपये का क्या है, प्रीमियम. ठीक है, 30,000 विल बी द ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इज 20,000. सो नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू. नेक्स्ट एंट्री रिसीव की एंट्री. सो बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, नॉट इक्विटी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दैट विल बी 50,000. टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी. नरेशन आ जाएगी, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. ओके, आप चाहो तो इसके बाद लाइंस भी लगा सकते हो टू शो कि ये एंट्री अब फिनिश हो गई है. ओके, नेक्स्ट फाइनल कॉल 5 रुपीज़. सो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 और 5 रुपीज़ की फाइनल कॉल है तो 50,000. जनरेशन यहाँ पे आ जाएगी, बीइंग शेयर फाइनल कॉल ड्यू. नेक्स्ट लास्ट एंट्री विल बी रिसीव एंट्री. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, सेम अमाउंट 50,000. सो नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. तो दिस इज द सम. सिर्फ फर्स्ट केस में पहले रिसीव वाली एंट्री आएगी, बाकी सब में पहले ड्यू वाली एंट्री आएगी. सो दीज आर द केसेस व्हेन शेयर्स आर इशूड एट लमसम. इसके हमने 3 केसेस देखे.
एट पार्ट, एट प्रीमियम और डिस्काउंट वाला सॉरी आपके जो है वो सिलेबस में अभी नहीं है. सो दिस इज़ इट. ओके.